अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। तेलंगाना हैदराबाद का उस्मानिया डेंटल कॉलेज और उस्मानिया डेंटल हॉस्पिटल, जिसका कयाम 1926 में निजाम इरा में अमल में आया था। यह तेलंगाना का वाहिद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है जो उसे एक यूनिक एंड क्रूशियल इंस्टीट्यूशन बनाता है। यह कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो डेक्कन में मॉडर्न हायर एजुकेशन का अहम मरकज रहा है। कॉलेज से मुंसलिक गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल, जहां रोजाना सैकड़ों और खास तौर पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मरीजों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहां पर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी MDS जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं। इस इदारे के एलुमनी आज इंडिया और अब्रॉड, गल्फ, यूरोप और USA में रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कॉलेज ने डेंटल रिसर्च, ओरल हेल्थ, पब्लिक डेंटिस्ट्री के मैदान में काबिल जिक्र एकेडमिक कंट्रीब्यूशन दी। वाहिद सरकारी कॉलेज होने की वजह से हेवी पेशेंट लोड और लिमिटेड फंडिंग और कंस्ट्रेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मसाइल उसे दरपेश है। उस्मानिया डेंटल कॉलेज तेलंगाना के हेल्थ केयर सिस्टम में एक बैकबोन इंस्टीट्यूशन समझा जाता है। इंसानी दांत सिर्फ जिस्म का एक हिस्सा नहीं होता, यह इंसान की मुस्कुराहट, खुददारी और जीने की ताकत होता है। जब दांत सलामत हो तो इंसान बेफिक्री से हंसता और बोलता है और खाता है, मगर जब यही दांत दर्द में मुब्तला हो जाए तो इंसान की सारी दुनिया सुकड़ कर एक ही नुक्ते पर आ जाती है, और वो नुक्ता है तकलीफ। और उस दर्द से भी बड़ा दर्द वो होता है जब इंसान सोचता है इलाज कहां कराऊं, पैसे कहां से लाऊं। यहां इंसान सिर्फ जिस्मानी तकलीफ से नहीं बल्कि मौशी परेशानी, फाइनेंशियल स्ट्रेस से भी दो चार हो जाता है। महंगे हॉस्पिटल्स, भारी फीस, दवाएं, टेस्ट, ये सब एक गरीब या मिडिल क्लास फैमिली के लिए दांतों का इलाज बस एक खौफ बन जाता है। बहुत से लोग इसी वजह से दर्द सह लेते हैं मगर इलाज नहीं करवाते, और फिर यही लापरवाही बड़े मसाइल में बदल जाती है, जिससे दांतों का ज़ाय हो जाना, इन्फेक्शन का बढ़ जाना और कभी कभी जान को खतरा। मीम टीवी का इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद भी यही है कि अवाम को यह एहसास दिलाया जाए कि जहां एक तरफ इंसान दर्द से तड़पता है, वहीं दूसरी तरफ मौशी मजबूरी उसके जख्मों पर नमक छिड़क देती है। बहरहाल हुकूमत की जानिब से एक ऐसा सरकारी डेंटल हॉस्पिटल मौजूद है जहां बिल्कुल मुफ्त ट्रीटमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अवाम को सहूलत दी जा रही है। और ये सहूलतें किसी खास तबके के लिए नहीं, ये हमारा और आपका हक है और ये अवामी मसला है। और मीम टीवी ये चाहती है कि अवाम इस सहूलत से फायदा उठाए। हम अपनी तकलीफ को तकदीर ना समझें और इलाज को अपना हक जानें। हाँ, मीम टीवी की टीम इस बात की गवाह भी है और ये हकीकत भी अपनी जगह है कि इस हॉस्पिटल में भीड़ भाड़, तवील इंतजार, लॉन्ग आवर्स वेटिंग और कभी कभी धक्कम धक्की जैसे मसाइल जरूर मौजूद हैं। लेकिन हमने डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल और डेंटल हॉस्पिटल के HOD डॉक्टर सरजीव सिंह यादव से इस सिलसिले में बात भी की और उन्होंने तयक्कुन दिलाया कि मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है कि वो डिजिटल सिस्टम के जरिए इस मसले को हल करवाए, और हम हायर ऑफिसर से भी इस बारे में मुसलसल बातचीत, रिप्रेजेंटेशंस वगैरह के जरिए कोशिश करेंगे कि अवाम का जो हक है वो आसानी और सहूलत के साथ अवाम को मिल जाए। क्योंकि अब अवाम को लगने लगा है कि अगर हिंदुस्तान में कोई मशीन ढंग से काम करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ EVM मशीन ही है। बहरहाल अब यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन मसाइल पर संजीदगी से गौर करे, बेहतर इंतजाम और आसान इंतजामात फराहम करे, ताकि गरीब आदमी को ना दर्द सहना पड़े और ना इलाज के लिए जिल्लत। हमें यही कहना है कि दांतों की सेहत अय्याशी नहीं, बुनियादी जरूरत है। और जब हुकूमत मुफ्त और मेयारी इलाज फराहम कर रही हो तो अवाम को भी चाहिए कि वो आगे बढ़े, फायदा उठाए, क्योंकि दर्द खामोशी से सहने का नाम जिंदगी नहीं, इलाज कराना ही असल जिंदगी। सर गुड आफ्टरनून। सर, कैसे हो आप? सर इस डेंटल हॉस्पिटल और कॉलेज के बारे में आप बताएंगे कुछ? ये डेंटल कॉलेज जो है सो तेलंगाना में एक ही डेंटल कॉलेज है, और इसके अंदर जो है सो 1969 से कॉलेज चल रहा है। पहले 40 BDS थे, फिर अब 100 MDS हो गए। PG सीट्स एवरी ईयर 27 है।
सीनियर रेजिडेंट्स है, पेशेंट्स आउटफ्लो अभी जो है सो डेली ओपीडी में 1000 से 1200 आते। एंड इसके अंदर 9 डिपार्टमेंट्स है, ओरल मेडिसिन, डायग्नोसिस, सर्जरी, कंजर्वेटिव जहाँ फिलिंग्स रूट कैनाल होते, फिर एक क्लीनिंग का डिपार्टमेंट है पेरियो, फिर क्लिप लगाने का ऑर्थोडोंटिया है, आप देखे होंगे। उसके और जो बावजूद भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम और जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम भी चलता। तो वी गिव वेरी गुड सर्विसेज टू एवरीबडी एंड वी ट्राई टू गिव मिनिमल और नो अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता व्हेन कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर इट इज़ फ्री। प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी कॉस्टली। यहाँ पर डेंटल कॉलेज में कॉर्पोरेट लेवल का ट्रीटमेंट हो जाता, स्टेरिलाइजेशन का ध्यान दिया जाता। हालांकि इतना क्राउड रहने के बाद भी, इतने पेशेंट्स रहने के बाद में सुबह 9 बजे से चालू होके शाम में कभी कभी 5-6 बज जाते। एंड स्टेरिलाइजेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। गवर्नमेंट के तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है हमारे को। स्पेस कंस्ट्रेंट्स है, जगह कम होते जा रही, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे, तो दैट आल्सो विल गेट सॉल्व्ड आप व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम हियर टू गोशामेल कॉम्प्लेक्स। वो भी प्रोसेस में आपको पता होगा। और यहाँ पर जो है सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स और फिलिंग्स, टूथ कलर मटेरियल, ये सब होता। ये पीजी सेक्शन है, वहाँ पे इंडोसोनिक माइक्रोस्कोप है, जहाँ पे माइक्रोस्कोप में देख के सब अंदर ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट्स हो या कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख के रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो बाहर जो है सो 5000 से लेकर 7000 होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत सारे केसेस सिंगल विजिट में हो जाते हैं। 800 से 1000 का जो है पेशेंट का फ़्लो है यहाँ पर, तो ये जो का पेशेंट का फ़्लो है यहाँ पर, तो ये जो इक्विपमेंट है वो सफिशिएंट है या फिर कुछ रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट से? बेसिक इक्विपमेंट जो चाहिए, डेंटल चेयर चाहिए या तो इक्विपमेंट चाहिए, वो सारे है एज़ पर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया नॉर्म्स। ये रिकरिंग जो हमारे प्रॉब्लम क्या है बोले तो यहाँ पे मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मेडिसिन दवाइयों को 2 एंटीबायोटिक, 2-4 एंटीबायोटिक, 1-2 पेन किलर, मेट्रोजिल, बी कॉम्प्लेक्स हमको काफ़ी है। हमारे का रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो है सो मटेरियल का, इक्विपमेंट का, मटेरियल का कॉस्ट है। जैसे फिलिंग मटेरियल है, जैसे क्लिप लगाने के ब्रैकेट चाहिए, जैसे क्लीनिंग करने के लिए एडवांस्ड मटेरियल चाहिए, उसकी थोड़ी दिक्कत होती है, बट वी हैव टू मैनेज। क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है डेली वेज अर्नर आता। 60-70% ऑफ पेशेंट्स हियर आर डेली वेज अर्नर्स। सो वो बेचारा या बेचारी सुबह काम करे तो ही शाम में घर में खाना मिलता। सो वी डोंट सेंड बैक एनी पेशेंट, कोई पेशेंट को वापस नहीं भेजा, कुछ ना कुछ तो, या तो दवाई या तो इन्वेस्टिगेशंस यानी तो ट्रीटमेंट करके हम जो है सो हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट है, और ज़रा सपोर्ट रहता तो अच्छा रहता। मतलब अभी ये इक्विपमेंट्स वगैरह के रिक्वायरमेंट में गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे तब इश्यू ये जो रिकरिंग मटेरियल रहता उसके अंदर जो है सो और ज़रा बेहतरी के चांसेस है, और स्पेस का भी काफ़ी हद तक हमारे को ज़रूरत है। क्योंकि एक डिपार्टमेंट में 9 पीजी होते हैं, और मेरे कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट में डेली 300 से 400 पेशेंट आते हैं। ये सारे पेशेंट जो है सो एक उम्मीद लेके आते कि हमारा ट्रीटमेंट हो जाए, हमारे दांत का दर्द कम हो जाए, हम हमारी रोज़ा रोटी कमा ले। क्योंकि दांत का दर्द जो होता है ना, इज ओनली थिंग, इज़ ओनली एमरजेंसी डेंटिस्ट्री। एक्सीडेंट्स वगैरह भी है मगर वो बहुत रेयर है। इंसान को जो है ना दांत का दर्द होता है ज़्यादा, तो उसके लिए यहाँ पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने से या एक्सट्रैक्शन करने, जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते उसको एक्सट्रैक्शन कर देते। मसोड़ों का प्रॉब्लम आता, सूजन आती, यहाँ पे सारे इक्विपमेंट है। जैसे आरवीजी है, इसके अंदर जो है सो डिजिटल कर, उसके अंदर जो है सो जाजो। अब मैनुअल एक्सरे में क्या रहता है, रेडिएशन होता, ये डिजिटल है, कैप्चर होते जो है सो इट विल बी सीन हियर। तो इसके अंदर हम देख के कैसा रूट कैनाल करना, कैसे निकालना, कैसे इसको फिलिंग करना। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, माइक्रोस्कोप है,
10-12 लाख का। मैं एलएलएम एसोसिएशन में एक स्टूडेंट है जिन्होंने डोनेट किया काफ़ी साल पहले। तो ये माइक्रोस्कोप से हम दांत के रूट के अंदर भी देख सकते हैं। सो दिस इज ए माइक्रोस्कोप। इसका एनलार्जमेंट जो है सो 100x रहता। नेकेड आई को जो एक दिखता तो उसके थ्रू 100x तक देख सकते। ये सारा केस यहाँ मॉनिटर होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता, तो ट्रीटिंग डॉक्टर भी देख सकते, पेशेंट भी देख सकते, वहाँ ठहर के जो ट्रेनी स्टूडेंट्स है वो लोग भी देख सकते। काफ़ी हद तक बहुत एडवांस्ड है। सर हम खास तवज्जो देते कि साफ़ सफाई के बारे में। आप देखो हॉस्पिटल में कहीं आपको कचरा, कहीं आपको मोरी, गंदगी नहीं दिखती। बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए पेशेंट घबराता क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई की कमी होती हाइजीन का है। यहाँ हाइजीन, स्टेरलाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट में स्टेरलाइजेशन के लिए होने वाले ऑटोक्लेव वगैरह सारे हैं। है इश्यूज है, थोड़े प्रॉब्लम्स है, मगर बोलना तो नहीं चाहिए। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड विच कैन नॉट बी सॉल्व। सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बैठ के ज़रा मन लगाना। तो हमारे बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, वहाँ अवार्ड दिए सो है, तो डिस्प्ले करते ताकि बच्चे हमारे स्टूडेंट्स इंस्पायर हो के आगे जाके भी काफ़ी कुछ करें। सर 800 to 1000 का क्राउड, उसमें मतलब कुछ ज़्यादा वेटिंग वगैरह का इशू नहीं हो जाता? कॉलेज में 325 डेंटल चेयर्स है, 325 डेंटल चेयर्स। वहाँ पे इश्यू रहता, थोड़े डिपार्टमेंट्स में क्राउड रहता, जैसे डेंटिस्ट्री, थोड़े डिपार्टमेंट्स में एक सीटिंग में नहीं होता काम। जैसे चौकड़ा बनाना है, चौकड़ा बनाने के उसको 4-5 बार आना ही पड़ता। रूट कैनाल है, कभी कभी 2-3 बार आना पड़ता। कैप लगवाना है, उसके लिए भी थोड़े इश्यूज रहते है। क्राउड तो है। ये हमारी ये डिस्पेंसरी है जहाँ पे सारे दवाइयाँ विदाउट एनी कॉस्ट, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक डोज, बड़ों के लिए अडल्ट डोज। कॉस्टली एंटीबायोटिक्स है। हमारे सिस्टर्स है, हेड नर्स है, इंदिरा मैडम, लक्ष्मी मैडम है, ये एक मैडम है। सारे दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देते, किसी को कुछ पूछते नहीं। आप चाहे तो पूछ सकते हैं इन लोगों। कोई पैसे मांगते बेटा? बड़े मियाँ कोई पैसे मांगते? कोई यहाँ पे है? नहीं नहीं नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं मांगे। सर ये जो दांतों की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, मतलब अभी नाउअडेज ये सब सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो इसके पीछे मेन कॉज क्या है सर? मेन कॉज है बेसिक हाइजीन। पेशेंट या इंतज़ाम नहीं करते। क्या है, दिन में 2 बार ब्रश करना। इंसान अगर सवेरे ब्रश भी नहीं करे तो थोड़ा बहुत बात करने से, थूकने से, कुल्ला करने से सफाई हो जाती। रात में ब्रश करने से फ़ायदा ये है कि आप बगैर कुछ मूवमेंट के, थूक हलने के बगैर भी जो है सो स्टैटिक हो जाता, तो कैविटीज़ ज़्यादा होती है। इंसान 2 बार ज़रूर ब्रश करना, सुबह और सोने से पहले। सुबह फ्रेशनेस के लिए करना, रात में जो है सो अपने कैविटीज़ आने से बचने के लिए करना। हर 6 महीने को आके चेकअप कराना। अपने इंडिया में लोग आते डेंटिस्ट के पास दर्द हो तो चेकअप मैंडेटरी रखना, क्योंकि जिस तरीके का रूटीन चेकअप बॉडी का होता है। होता वैसे ही चेकअप करा लेना। कुछ नहीं, आना, एक दिखा लेना, ज़रूरत पड़े तो एक्सरे लेते। तो छोटे छोटे मर्ज जो है सो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, नहीं तो कीड़ रहता, फीलिंग नहीं कराते, अरे दर्द नहीं है ना, फिर वो रूट कैनाल आता, रूट कैनाल भी दवाई खा लेते, दर्द दब जाता, फिर एक दिन जाके दांत को निकाल देना पड़ता, फिर उसको लगाना पड़ता। सर उसके अलावा जो एडिक्शन बढ़ता जा रहा है यूथ में, स्पेशली गुटखा है और सिगरेट है, शराब वगैरह, उसके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? गुटखा खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना बहुत हानिकारक है। मैं तो एक ही बोलता हूँ पेशेंट को, आप गुटखा लियो, पान लियो, जर्दा लो, फाइनली आपको ही सफ़र करना है। जैसे आज ही एक पेशेंट आया आदिलाबाद से, वो 7वीं क्लास से गुटखा खा रहा। तो मैं उसको एक ही क्वेश्चन पूछा, तुम्हारे को पैसे कौन दिए? 7वीं में तो आपके पास पैसे नहीं रहते, जवाब नहीं दिया। उसका दांत, उसका मुंह जो है सो 0.5 मिलीमीटर भी नहीं खुल रहा था। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि भरोसा बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इस हॉस्पिटल में पिछले इतने सालों से जब चल रहा है, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरीज सब आते, अपना इलाज करा के जाते। प्राइवेट सेक्टर में कॉस्टली इसलिए है कि
डेंटिस्ट्री इटसेल्फ इज़ कॉस्टली। और जो डॉक्टर्स जो बाहर आपको देखते वो सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होके जाते, भले देर होए तो भी यहाँ पर आइए। वी एश्योर यू वी डू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट विद स्टैंडर्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड्स, विद स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। वी डू आवर बेस्ट। यहाँ पे भले देर हो सकती मगर अंधेर नहीं होगा आपको। सो विजिट। बेसिकली 6 महीने को एक बार चेकअप करा लो बस। आपका पैसे है तो जाओ बाहर, मगर केस थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते क्योंकि वहाँ पे जो ऐसा सिस्टम अलग है, हम अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे पास सारी अकाउंटेबिलिटी है एंड वी डू आवर बेस्ट। मैं तो एक चीज़ ही बोलता हूँ सर, घर का खाना है। भले कितने बार होटल को जाओ, स्वाद अच्छा रहता मगर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट। एज फार एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल कंसर्न के कुछ ऐसा इमेज हमारे जहनों में बैठा, जैसा आपने अभी कहा कि देर भी होती है, क्राउड भी होता है, धक्कम धक्की भी होती है, तो कोई ऐसा सॉल्यूशन सर इन सारे चीज़ों को अवॉइड किया जा सके? वी आर डूइंग डिजिटलाइजेशन कर रहे, प्रोसेस में है। अपने हेल्थ सेक्रेटरी मैडम, मिनिस्टर सर सब जो है सो कॉपरेट कर रहे। स्लोली ये सारा डिजिटलाइज हो जाएगा और डिजिटलाइज हो जाने के बाद वी विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम हियर। जब ये कॉलेज बना था यहाँ पे जो है सो 50,000 स्क्वायर फीट है, जब 40 स्टूडेंट्स के लिए बना था और पॉपुलेशन भी काफ़ी कम था। ये कैंपस 20 साल पुराना है। तो अब आबादी बढ़ गई, पेशेंट्स बढ़ गए, डॉक्टर्स बढ़ गए। 100 BDS है, 100 जो है 100 पर ईयर, 400 BDS है, 400 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स MDS के है, सीनियर रेजिडेंट्स है। तो एक बार जब यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो ए बेटर कैंपस, ये जो क्राउड वेटिंग है यहाँ पर जो है सो HR का कोई डिफिशिएंसी, ह्यूमन रिसोर्स का कोई डिफिशिएंसी नहीं है। इक्विपमेंट का कोई ज़्यादा है मगर उतना ज़्यादा भी नहीं है। मटेरियल का थोड़ा इश्यू है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। पेशेंट वेटिंग का, पेशेंट क्राउड का, दैट सोल्यूशन विल कम once we shift to a bigger campus. That also is in progress. Let us see what works out well. थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। ये OP ब्लॉक है, यहाँ पर आउट पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है एक्सपर्ट डॉक्टर्स की निगरानी में। यहाँ पर पेशेंट्स का एक्सरे लिया जाता है। जो मशीन है इसको OPG कहा जाता है। Can you explain what is the OPG actually? So OPG is an orthopantomogram, which is basically taken to have a panoramic view of all the teeth that are present. So you can evaluate any dental conditions like abscesses related to teeth, and to evaluate any fractures for the patient associated with the mandible or maxilla. So X-ray is a different and OPG is a different. OPG is also a type of X-ray. See, OPG is a variety of X-ray. So for single teeth, you can require a small X-ray, which is called as an IOPA. Whereas OPG is a panoramic X-ray. It will give you the view of all the teeth that are present inside the mouth. And along with the teeth, you will have the visualization of other bone structures also. So approximately how many patients you every day you consult with the OPG? At least 15 to 20 OPs are taken for the patients that come here. Here you can see the tooth structures, and you can also see the associated bone structures, like this is the mandible and this is the maxilla. So you can see bone loss here, and you can see a fixed prosthesis here. And apart from these, you can see the maxillary sinuses also. So it will give you a complete view of the midfacial region, apart or including the teeth. So we can detect sinus problem. Yes, you can see sinuses also. You can see the maxillary sinuses here in both the sides, and you can see levels of bone loss. You can see the teeth, the condition of the teeth, and if there is any periapical pathology associated with that. And some patients have fractures associated with the mandible. So you can very clearly visualize if any fractures are present. थैंक यू वेरी मच। OPG के बाद हम यहाँ पर डार्क रूम में जा रहे हैं, तो पूछेंगे कि ये डार्क रूम में होता क्या है। What actually the dark room function?
So dark room is a processing unit wherein we take the X-rays. Now the OPG that we've seen is a digital OPG, wherein you don't require any processing. But for conventional X-rays like IOP or conventional extraorals, we require a processing unit. It's like a film, I think. It's a film. Basically, how photographs are processed in the photography, it is the same here. So you have a developing solution, you have a fixing solution. So the X-rays are bought here and the light is switched off and they are processed in both developer and the fixer. Is it old technology or new one it is? Initially, X-rays were processed like this, but now we have upgraded to OPGs and RVGs for the smaller X-rays. So don't we have any upgraded system over here? We have RVG system also here. यहाँ पर जो प्रॉब्लम है स्पेशली कैंसर के पेशेंट्स को यहाँ पर देखा जाता है। हमारे साथ में डॉक्टर अरुणा हैं जो कि प्रोफेसर एचओडी है यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे कि मैडम ये बताइए कि स्पेशली कैंसर के लिए यहाँ पर देखा जाता है। स्पेशली बोल के नहीं, सब कुछ केसेस देखते हम। इधर स्पेशल केसेस बोले तो ओपी में देखने के बाद इधर कुछ अलग सा है बोले तो इधर देखते। पर अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी 20 साल या 25 इयर्स का बच्चे लोग गुटखा और पान खा के जल्दी कैंसर में बदल जा रहा। वैसा आप लोगों को बोल दिया तो गुटखा पान जर्दा वो सब नहीं खाना, खाए तो जल्दी। इससे पहले बोले तो 20 साल के पहले बोले तो 20 इयर्स बैक 50 इयर्स उम्र वालों को आते थे अभी कैंसर। अभी कैसा हो गया, 20 साल या 30 साल की उम्र में आ जा रहे। इसीलिए आप थोड़ा लोगों को बोलना वो सब नहीं खाना, और उसके साथ साथ सिगरेट पीना नहीं तो दारू पीना वो सब करे तो और जल्दी आ जाता। इससे पहले औरतें नहीं आते थे, वो तो दिखाने का नहीं तो खाने का, बस दोनों में। अभी क्या हुआ, औरत भी इक्वली नहीं तो कभी कभी ज़्यादा भी आ रहे। दांत के दर्द की वजह से शुरू करते, नहीं तो बस डिलीवरी होने के बाद नशा अप्लाई करना वो सब करके वो आदत हो जाता। हस्बैंड खा रहे, बस ऐसे ही, नहीं तो पापा खा रहे नहीं तो फादर खा रहे, बस ऐसे ही आदत हो जाता घर में। पर अभी उन लोगों के भी इक्वली, मेल के हिसाब से इक्वल भी फीमेल भी खा रहे, फीमेल्स भी इक्वली आ रहे मेल के हिसाब। बोले तो कैंसर का पेशेंट्स भी वैसा ही ज़्यादा हो रहा, और फिर ये गुटखा खाने की वजह से मुंह बंद हो जाता। बाबा सबम्यूकस फाइब्रोस बोल के बोलते, बस मुंह जितना बंद होता एक उंगली भी नहीं जाता। बताया गया कि ऑन एन एवरेज यहाँ पर 800 से 1000 लोग आते हैं डेली, तो उस हिसाब से जितना डिपार्टमेंट और जितना इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या वो सफिशिएंट है या फिर आपको और रिक्वायरमेंट? इधर क्योंकि बच्चे लोग पढ़ते ना बाबा, बच्चे लोग पढ़ते, पेशेंट्स भी ज़्यादा आते, फिर दोनों हिसाब से उतना बस नहीं होता हमारे को। वो तो और ज़्यादा होना है, मगर बस जैसा ही चला रहे। बचपन से दांतों के बारे में लोगों को बोल दिया तो उसको रखे, अच्छी तरह से खा सकते हैं और अच्छी तरह से हंस सकते, हंसना भी होता ना। यहाँ पर दांतों का जो सर्जरी का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ के एचओडी हैं डॉक्टर श्रीधर रेड्डी सर। सर ये बताइए कि आप यहाँ के एचओडी हो, तो अभी नाउ एडेज किस टाइप के पेशेंट्स सर्जरी के लिए आते हैं? मोस्टली इन्फेक्शंस, एक्सीडेंट केसेस, ट्रॉमा, इम्प्लांट्स के लिए, कैंसर्स, ऑल दीज ट्रीटमेंट्स आर डन हियर। कुछ रिक्वायरमेंट? ओनली वन एम्बुलेंस इज रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। एम्बुलेंस? तो मतलब एम्बुलेंस ये एक्सीडेंट के लिए या फिर किसी यहाँ से उस्मानिया को शिफ्ट करने के लिए, कुछ इमरजेंसी बेसिस में पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए हमारे पास ऑपरेशन थिएटर भी है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो टू टेक केयर ऑफ, यानी इन इमरजेंसी के? यस। तो यहाँ से जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उसके लिए एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट आपको, मतलब ऐसे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं? यहाँ पे इमरजेंसी केसेस जैसे लुडविग्स एंजेना, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। इमरजेंसी बेसिस पे केयर दिया जाए? यस। जो ये पेशेंट्स को उस्मानिया शिफ्ट करने के लिए हमको एम्बुलेंस चाहिए। अच्छा, उन इमरजेंसी केसेस में अभी एक केस का हम डिस्कस कर रहे थे कि उनको पूरा जो है यहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ गया है, पीप बढ़ गया है, तो ऐसे केसेस भी होते हैं? हाँ होते हैं, और अगर कुछ इमरजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो उसको उस्मानिया शिफ्ट करने के लिए हमारा प्राइवेट व्हीकल्स में शिफ्ट कर रहे हैं अब तो। उसके लिए आपको एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। अच्छा सर, ये कंपेयर टू प्राइवेट जिस तरीके से बाहर में होता है ना, तो एक सर्जरी वगैरह के लिए कितना खर्चा होता होगा अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पर जो फ्री में होता है? बाहर जो 1.5-2 lakhs का सर्जरी एक्सीडेंट केसेस में होता है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री हो जाता है। पेशेंट डज नॉट हैव टू पे एनीथिंग।
डेली 7 to 10 ट्रॉमा केसेस, एक्सीडेंट केसेस का ट्रीटमेंट करते हैं हम, टोटली फ्री और फ्री होता है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया हमको। थैंक यू। यहाँ पर डेंटल हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग डॉक्टर अर्शिया से बात कर रहे हैं। आप EJHS डिपार्टमेंट के इंचार्ज हूँ। इंचार्ज हैं यहाँ पर, तो क्या होता है ये डिपार्टमेंट? सो ये डिपार्टमेंट में देखिए पूरे एम्प्लॉयज़ एंड जर्नलिस्ट जिसको भी हेल्थ कार्ड फैसिलिटी है वो आके यहाँ पे पूरे डेंटल ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं, जैसे रूट कैनाल्स, ब्रिजेस, फ्लैप सर्जरी, गम सर्जरी एंड डेंचर्स। ये पूरे बिल्कुल कैशलेस एंड फ्री ट्रीटमेंट है। यहाँ पे पूरे ट्रीटमेंट्स एक ही रूफ के अंडर होते, तो डेली हमारे पास ऑलमोस्ट 33 ट्रीटमेंट्स होते। अच्छा ये बताइए कि हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट है ऑलरेडी, यहाँ पर फ्री में ही ट्रीटमेंट होता है, तो इस डिपार्टमेंट का स्पेशली क्या काम है यहाँ पर? या देखिए ऑब्वियसली नीचे जो गवर्नमेंट सेक्शन है ना वहाँ पे डिफरेंट इंटर्न्स रहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ टीचिंग हॉस्पिटल। वहाँ पे भी ट्रीटमेंट्स होते हैं बट यू हैव टू गो टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट यहाँ ऑल रेसिडेंट्स अंडर वन रूफ ट्रीटमेंट विल बी डन। ये है डिफरेंस, पूरे ट्रीटमेंट्स एक ही रूफ के अंदर होते। वही डिपार्टमेंट में अपन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके इंटर्न्स ट्रेनिंग्स करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे EJHS में पूरे MDS स्पेशलिस्ट रहते हैं। तो नीचे और ऊपर का थोड़ा सा डिफरेंस एक लाइन में बता दें। नीचे आप दांत निकालना है तो एक डिपार्टमेंट में जाना है, दांत बिठाना है तो और एक डिपार्टमेंट जाना है, स्केलिंग करवाना है और एक डिपार्टमेंट जाना है। वही यहाँ पे EJHS में पूरे काम एक ही जगह हो जाते हैं। यानी कुछ VIP ट्रीटमेंट आप कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है या पूरे ये देखिए ये स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है फॉर एम्प्लॉयज़ एंड जर्नलिस्ट, जिसके पास भी कार्ड है तो उनको पूरा यहाँ पे कैशलेस पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। प्राइवेट में देखिए आपको फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग फॉर वन टीथ लिटिल बिट अनएथिकल ट्रीटमेंट विल बी देयर, आई कैन से। मतलब आई मीन टू से अगर डेंटल में कैसा रहता, अब एक दांत निकालने जा रहे ये भी दर्द है, मतलब इसमें केरीस है, इसमें केरीस है, ऐसा बोलते हैं। बट यहाँ पे पूरा जो ज़रूरत है वो करते, पूरा स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट करते, पूरा MDS लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ, पूरा MDS ट्रीटमेंट चलता है यहाँ पे। मतलब गम्स के लिए पेरियोडोंटिस्ट स्पेशलिस्ट रहते, अगर ट्रॉमा कुछ हुआ, एक्सीडेंट्स है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन रहते, दांत बिठाना है उसकी भी स्पेशलिटी है, प्रोस्थोडोंटिस्ट वो रहते। तो जेन्यून एथिकल ट्रीटमेंट एंड कम्प्लीटली परफेक्ट ट्रीटमेंट रहता, यानी एक्सपर्ट्स के सर्विलेंस में। सो इट इज़ कम्प्लीटली एक्सपर्ट ट्रीटमेंट रहता विथ ऑल स्पेशलिटीज़, ऐसा रहता है। अच्छा ये भी बताइए कि आपकी सर्विस अप्रॉक्सीमेटली कितनी है यहाँ पर? 10 years है। 10 ईयर्स में आपने कभी महसूस किया कि गवर्नमेंट से कुछ और रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट से लेकर या फिर कुछ भी ऐसे रिक्वायरमेंट हो? क्योंकि 800 to 1000 क्राउड होता है यहाँ पर बताया गया, तो क्या ये सफिशिएंट है या फिर गवर्नमेंट से और कोई रिक्वायरमेंट है? रहते रिक्वायरमेंट्स रहते, सो इट्स अंडर प्रोसेस आई गेस। तो क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? जस्ट इक्विपमेंट तो पूरे हैं, जस्ट रिपेयर मेंटेनेंस ये चलना है बस। उसका मतलब आप मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है अपन बस, बिकॉज हर चेयर के लिए भी मेंटेनेंस, हर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी मेंटेनेंस ज़रूरी है लॉन्ग टर्म चलने के लिए। सो मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया हमसे बात करने। बट मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, जो आरोग्य भद्रता वो इंक्लूडेड नहीं है, वो लोग को भी इसमें मिला दिए तो इट विल बी बेटर। आरोग्यश्री जिसे हम हाँ, आरोग्य भद्रता जो है वो पुलिस के डिपार्टमेंट के है, वो यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट। इसमें नहीं हो रहा, तो वो लोग भी अगर इसमें इंक्लूड हो गए तो और अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हम पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के HOD डॉक्टर जगदीश्वर राव साहब के साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि बच्चों में, स्पेशली छोटे बच्चों में भी थोड़ा सा दांतों को लेकर जो इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या किस किस्म के इश्यूज़ हैं और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उसके? वो इधर बच्चों में देखे तो क्या होता बोले तो, आई कैन टॉक इन तेलुगु। हाँ, क्या होता बोले तो बच्चों को क्या है बोले तो दे डजंट नो कैसा ब्रश करना, कौन सा चीज़ खाना वो लोगों को मालूम नहीं। पहले पेरेंट्स को भी मालूम नहीं। वो पेरेंट्स क्या करना बोले तो बच्चों का बारे में सुबह और सोने का पहले 2 बार ब्रश करना, दैट इज़ ज़रूरी है। सो इधर क्या है बोले तो इंडिया में क्या है बोले तो सुबह ब्रश करे तो बस है बोल के लोग समझ रहे। इवन चिल्ड्रन होने दो, बड़ा लोग होने दो, हर लोग सुबह और शाम में सोने का पहले ब्रश करने का है। वो काम नहीं कर रहे, वो करे तो 50% ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते। वो नहीं कर रहे इसीलिए बढ़ रहे। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या है बोले तो बच्चों चॉकलेट ज़्यादा खा लेते।
वो चॉकलेट्स में क्या होता बोले तो स्टिकी मटेरियल रहता, वो स्टिकी मटेरियल क्या होता बोले तो दांतों को ऊपर स्टिक हो जाता। स्पेशली क्या है बोले तो स्कूल के जाके आने के बाद वो फादर और मदर क्या कर लेते बोले तो जो चॉकलेट लेके आके उसको दे दिए तो वो खा के सो जाते। वो मटेरियल टू दांत का ऊपर वैसी रख के सो गए तो क्या होता बोले तो उसका ऊपर बैक्टीरिया आके वो दांत को खा लेते। वो दांत को खाने के बाद क्या होता बोले तो इनिशियली कैविटी बन जाता। वो कैविटी बनने का समय इनिशियली दर्द नहीं रहता। वो पेरेंट्स भी और बच्चा को मालूम नहीं रहता, पेरेंट्स भी देख के भी क्या है बोले तो दर्द नहीं है ना इसीलिए छोड़ सकते बोल के छोड़ देते। बाद में वो बड़ा होके क्या होता बोले तो दांतों पे दर्द आ जाता। वो दर्द आने का समय क्या है बोले तो कुछ लोगों क्या है बोले तो डॉक्टर को अप्रोच करते, कुछ लोगों क्या है बोले तो मेडिकल शॉप को लेके जाके वो दवा लेके आके खिलाते। टेम्पररली पेन सबसाइड हो जाता, मगर प्रॉब्लम तो बढ़ते रहता। सो इसीलिए क्या है बोले तो वो बढ़ने के बाद क्या होता बोले तो एकदम डॉक्टर के पास सूजन आने के बाद लेके आए तो वो दांत निकालने को ज़रूरत पड़ता। वो दांत निकाले तो क्या होता बोले तो बाद में जो दांत आ रहे वो दांत सही नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2 क्या है बोले तो इंडिया में क्या होता बोले तो थोड़ा डेंटल ट्रीटमेंट क्या है बोले तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, एज वेल एज क्या है बोले तो डर रहता। क्या है बोले तो गए तो इंजेक्शन दे के दांत निकालते बोल के दर्द का वजह से डरते। सो इसीलिए ये 2 चीज़ों के वजह से लोग हॉस्पिटल को आने को डर लगता। मगर क्या है बोले तो अभी सिस्टम कैसा डेवलप हो गया बोले तो बिल्कुल पेन फ्री ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर लोग। वो लोग आए तो इनिशियल स्टेज में आए तो वो बड़ा होने दो छोटा होने दो, इनिशियल आए तो क्या है बोले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब चीज़ें फ्री रहता, हर चीज़ें फ्री रहता। मगर पेशेंट आके दिखा के ये आए तो क्या होता बोले तो ट्रीटमेंट का साथ वो लोग कैसा ब्रश करना, क्या पेस्ट यूज़ करना, इंस्ट्रक्शंस ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस भी दे देते। वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो गए तो 80-90% ऑफ दांतों का प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते। मगर लोग क्या है बोले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को यूटिलाइज करने को नहीं आ रहे पूरा लोग। और दूसरा बात क्या है बोले तो क्यों नहीं आ रहे बोले तो दर्द का वजह से डर के नहीं आ रहे। सो मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो अभी क्या है बोले तो डेंटल प्रोसीजर्स में 0 पेन्स ये से ट्रीटमेंट करने का ये है, इसीलिए वो लोग यूटिलाइज करें तो अच्छा रहता। और बड़ा लोगों को क्या है बोले तो वो बड़ा लोगों भी क्या है बोले तो इमीडिएटली एवरी 6 मंथ्स को, अगर डेवलप्ड कंट्रीज देखे तो क्या है बोले तो एवरी 6 मंथ्स को प्रॉब्लम होने दो नहीं होने दो डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा लेते। वो टाइम पे क्या कर लेते बोले तो जो प्रॉब्लम है इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट करा देते, वो हर दांतों साफ कर लेते। मगर इधर क्या है बोले तो प्रॉब्लम आने के बाद वो भी कोशिश करके वो दवा बाहर लेके वो प्रॉब्लम बढ़ने के बाद डॉक्टर के पास आ रहे। वो चीज़ें ये करे तो क्या है बोले तो एवरीबडी क्या है बोले तो हमारा ये बॉडी में हर पार्ट वो मरने तक साथ रहना। वो क्या है बोले तो लोग क्या है बोले तो 32 टीथ है ना, एक दांत गए तो क्या होता बोल के समझ रहे, मगर एवरी टीथ इज हैविंग देयर ओन इम्पोर्टेंस। सो इसीलिए लोग ये समझ के वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अप्रोच होके आराम से ट्रीटमेंट लेके वो दांत अच्छा रखे तो अच्छा हो जाता। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, थैंक यू वेरी मच।